यह कहानी बगदाद के करीब एक छोटे से इस्लामी गांव की है, जहां सच्चाई, दियानतदारी और इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करना सबसे बड़ी दौलत समझी जाती थी। इस गांव में बहुत से ताजिर थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इज्जत अब्दुल करीम को दी जाती थी। यह कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन इसकी ईमानदारी और दियानतदारी पूरे इलाके में मशहूर थी। यह बाजार में कपड़ों का कारोबार करता था और हमेशा नापतोल में इंसाफ करता। यह किसी को धोखा नहीं देता था कि कपड़ों की कीमत कम रखता, लेकिन जो भी कपड़े बेचता वह खालिस और अच्छे होते। अगर कोई बंदा गलती से ज्यादा पैसे दे देता तो अब्दुल करीम फौरन उसे वापस कर देता। अगर किसी के पास पूरे पैसे ना होते तो वह उधार दे देता और कभी किसी को तंग ना करता। इसकी दुकान में हमेशा बरकत रहती। लोग कहते थे कि इसके रिस्क में अल्लाह की खास रहमत है, क्योंकि यह हमेशा ईमानदारी से काम लेता है। अब्दुल करीम की जिंदगी बहुत सादा थी। वो ना तो कीमती कपड़े पहनता और ना ही किसी आलीशान घर में रहता। इसके चेहरे पर हमेशा एक नूरानी चमक होती, जैसे कोई सुकून और इत्मीनान की दौलत इसके पास हो जो आम लोगों को नसीब नहीं होती। एक दिन अब्दुल करीम बाजार में खड़ा था कि एक बूढ़ा फकीर इसके पास आया। देखने में यह एक आम फकीर नजर आता था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे यह कोई आम इंसान ना हो। फकीर ने अब्दुल करीम से कहा, ए अब्दुल करीम, तुम्हारी सच्चाई और दियानतदारी की आजमाइश का वक्त करीब है। अगर तुमने सब्र किया और हक पर कायम रहे तो तुम्हें वह दौलत मिलेगी जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को मिलती है। लेकिन याद रखो, यह दौलत तुम्हें सिर्फ आजमाने के लिए दी जाएगी, और अगर तुमने इसे गलत इस्तेमाल किया तो तुम सब कुछ खो दोगे। यह कहकर फकीर वहां से चला गया और अब्दुल करीम सोच में पड़ गया। इसी गांव के करीब एक पुराना वीरान इलाका था जिसे खंडराया कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां किसी जमाने में एक अजीम उशन किला था, लेकिन अचानक वह किसी अजाब की वजह से वीरान हो गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि मशहूर था कि वह जगह आसिफ जदा है। एक रात अब्दुल करीम को ख्वाब में वही बड़ा फकीर नजर आया। उसने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी आजमाइश क्या है तो कल फजर के बाद खंड रात में जाकर देखो। वहाँ तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा जो सिर्फ ईमानदार के लिए खुलता है। जैसे ही अब्दुल करीम की आंख खुली, इसका दिल बेचैन हो गया। जब अब्दुल करीम खंड रात में पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब सा था। हर चीज वीरान और सुनसान थी, जैसे सदियों से यहाँ कोई ना आया हो। अचानक इसकी नजर एक कदीम दीवार पर पड़ी, जिसमें एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। इस दरवाजे पर एक इबारत लिखी थी, यह दरवाजा सिर्फ सच्चे लोगों के लिए खुलेगा, जो झूठा होगा वह इसे खोलने की कोशिश भी ना करे। अब्दुल करीम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे को हाथ लगाया, मगर दरवाजा खुद बखुदा दाखिल हुआ तो उसे एक वसी खाना नजर आया। वहाँ कीमती खजाना, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और ना जाने क्या कुछ रखा था। अब्दुल करीम के दिल में खौफ भी था और हैरत भी। अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, है अब्दुल करीम, क्या तुम इस खजाने के हकदार हो? अब्दुल करीम ने जवाब दिया, अगर अल्लाह ने इसे मेरे लिए रखा है तो मैं इसे कबूल कर लूंगा, वरना मैं इसे नहीं लूंगा। तभी एक अजीब सी रोशनी नजर आई और वही बड़ा फकीर सामने आ गया, मगर इस बार इसका चेहरा नूर से चमक रहा था। इसने कहा, यह खजाना तुम्हारे लिए है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश के लिए चुना है। अगर तुमने इसे अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया तो तुम सब कुछ खो दोगे, लेकिन अगर तुमने इसे अल्लाह की राह में खर्च किया तो तुम्हारी नस्लों तक बरकत रहेगी। अब्दुल करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वादा किया कि वह खजाने को सिर्फ नेकी के कामों में इस्तेमाल करेगा। अब्दुल करीम ने वह खजाना गांव के फलाही कामों में लगा दिया। इसने एक बड़ा मदरसा बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। इसने एक कुआं खुदवाया ताकि पूरे गांव को मीठा पानी मिल सके। इसने एक मुसाफिर खाना तामीर करवाया ताकि दूर दराज से आने वाले मुसाफिर आराम कर सकें। जल्द ही इसकी ईमानदारी की शोहरत और भी बढ़ गई, इसके कारोबार में भी बरकत हो गई, लेकिन इसने अपनी सादगी को नहीं छोड़ा। लोग इससे मजीद मोहब्बत करने लगे। अब्दुल करीम की ईमानदारी और सखावत की वजह से पूरा गांव खुशहाल हो चुका था। मदरसा, कुआं और मुसाफिर खाना सब कामयाबी से चल रहे थे।
लेकिन जैसे जैसे इसके नेक कामों की शोहरत बढ़ रही थी वैसे वैसे कुछ लोगों के दिलों में हसद पैदा होने लगा। खास तौर पर इन ताजिर में से एक मुश्ताक नामी ताजिर था जो हमेशा धोखाधड़ी से माल बेचता था और अब्दुल करीम से सख्त जलता था। फिर एक रात मुश्ताक ने अपने साथियों के साथ एक खुफिया मीटिंग की। मुश्ताक ने गुस्से से कहा, हमें अब्दुल करीम को किसी भी तरह रोकना होगा। अगर वह इसी तरह ईमानदारी से कारोबार करता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अचानक इसके एक साथी ने कहा, मगर हम क्या कर सकते हैं, पूरा गांव इसकी इज्जत करता है। अगर हमने कुछ गलत किया तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मुश्ताक ने मकारी से मुस्कुराते हुए कहा, हमें ऐसा वार करना होगा कि लोग खुद इसके खिलाफ हो जाएं। हमें इसके राज का पता लगाना होगा। मुश्ताक और इसके साथियों ने कई दिन अब्दुल करीम पर नजर रखी। आखिरकार एक रात जब अब्दुल करीम इशा की नमाज के बाद बाहर निकला तो वह चुपके से इसके पीछे चल दिए। अब्दुल करीम सीधा खंडराया था। मुश्ताक और इसके साथियों का शक सच साबित हुआ। अब्दुल करीम ने खंडराया दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यह देखकर मुश्ताक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तो यह है इसकी कामयाबी का राज, वह खजाना चुराकर अमीर बना है। जैसे ही अब्दुल करीम बाहर निकला मुश्ताक और इसके साथी छिपकर वापस गांव आ गए। अगली सुबह मुश्ताक ने पूरे बाजार में शोर मचा दिया। लोगों, तुम सब अब्दुल करीम को ईमानदार समझते हो लेकिन हकीकत कुछ और है। वह रोज रात को खुफिया खंड रात में जाता है जहां इसका चोरी शुदा खजाना छिपा है। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, यह कैसे हो सकता है, हमने तो हमेशा इसे नेक और दियानतदार पाया है। मुश्ताक ने चैलेंज किया, अगर यकीन नहीं आता तो आओ आज रात हम सब देखेंगे कि वह कहां जाता है। रात के अंधेरे में मुश्ताक और कुछ लोग छुपकर अब्दुल करीम का पीछा करने लगे। जैसे ही अब्दुल करीम खंड रात में दाखिल हुआ लोगों ने इसे रंगे हाथों पकड़ने का इरादा किया, मगर जैसे ही वह खुफिया दरवाजे के करीब पहुंचे अचानक एक जोरदार गरज सुनाई दी और जमीन हिलने लगी और एक जोरदार झटके से दरवाजा खुद बखुदा वही बेशुमार सोना, हीरे और जवाहरात चमक रहे थे। लोगों के मुंह हैरत से खुले रह गए। मुश्ताक जोर से चिल्लाया, देखा यह सब चोरी का खजाना है। लेकिन उसी लम्हे एक रोशनी फैली और फिर वही बूढ़ा फकीर नमूद हुआ जिसने पहली बार अब्दुल करीम को आजमाइश के बारे में बताया था। इसके चेहरे पर शदीद जलाल था। ए मुश्ताक, तुमने अब्दुल करीम पर झूठा इल्जाम लगाया है। यह खजाना अल्लाह की आजमाइश थी और अब्दुल करीम ने हमेशा इसे नेकी में खर्च किया, लेकिन तुम्हारा दिल धोखे और लालच से भरा है। जो शख्स नाहक किसी पर इल्जाम लगाता है वही सबसे बड़ा मुजरिम होता है। तभी जमीन एक बार फिर हिलने लगी और अचानक मुश्ताक और उसके साथी एक तेज आंधी में घिर गए। लोग चीखने लगे, लेकिन अब्दुल करीम पर रोशनी की एक चादर तन गई और वह महफूज रहा। जब आंधी खत्म हुई तो मुश्ताक और इसके साथी बेहोश हो चुके थे और खजाने वाला दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अगले दिन जब मुश्ताक होश में आया तो वह कांप रहा था। वह गांव के लोगों के सामने रोने लगा, मैंने झूठ बोला, मैंने हसद किया। अब्दुल करीम वाकई ईमानदार है। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन अब्दुल करीम ने मुश्ताक को माफ कर दिया। इंसान गलती कर सकता है, मगर असल कामयाबी तौबा में है। मुश्ताक ने भी अपनी गलती का कफारा अदा करने का फैसला किया। इसने अपना धोखाधड़ी वाला कारोबार छोड़ दिया और अब्दुल करीम के साथ मिलकर नेकी के कामों में शामिल हो गया। यह वाकया पूरे गांव में नस्लों तक याद रखा गया। अब्दुल करीम की ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे ने इसे एक हकीकी कामयाबी दी। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और जो लोग नेक नीयति से काम करते हैं अल्लाह उन्हें आजमाइश के बाद बेहतरीन इनाम देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी दौलत सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि ईमान, दियानतदारी और अच्छा खलाक है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप मजीद ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।